सम्भवभिनन्दन सुमय्यं पौं सुपासम चन्दन सुविहिं सीयलसेयवासुपूजं विमलमडन्तं धम्मपवत्तै धम्मं सन्तिं तिपयहरं कुन्थुवरणसमकन्तावरणं मल्लिं कमिये चूर्णकरं मुनिसुवेणमीनाजिनेशं जदुकलतिलयं नेमिजिनं पासपहुं भयवरवीरं वन्दे सवतीर्थयरं माणुसखेते विहरणबुधा सीमन्दरजिणभयवन्ता दिन्तु समाहिं बोहि सुलाहं रविशशिसहस्रपयासन्ता रविशशिसहस्रपयासन्ता। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दीप प्रज्वलन के क्रम में हम प्रवेश करेंगे। आज हमारे बीच में रायपुर से सम्मानी श्री नरेंद्र कुमार जी गुरु कृपा परिवार से, राजेश रज्जन जी जैन रायपुर से हमारे मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें निमंत्रित करूंगा दीपेश कुमार जी दोषी तलवाड़ा से, मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के परिजन विनोद कुमार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह होगा अपने पावन पुनीत हस्तकमलों से दीप प्रज्वलित करेंगे। गुरु चरणों से जुड़े रहने वाली ये वो सुधी श्रावक हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज इस भारतवर्ष में किसी भी राज्य में विहार करते रहे हों, किसी भी शहर में विराजमान रहे हों, गुरु चरणों के अनुयायी भक्त सदैव उनके चरणों में उपस्थित होते रहे हैं। और एक बार पुनः आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की चरण सन्निधि को पाने के लिए ये सारे गुरु भक्त गुरु चरणों से जुड़े हैं। राजकुमार जी कक्का जी आप भी उपस्थित रहेंगे और दीप प्रज्वलन का क्रम यहाँ होता हुआ करतल ध्वनि की अनुमोदना हम सारे लोग सारे परिसर में गुंजारित करेंगे। जोरदार तालियों से अनुमोदना करें। इन सुधीजनों के हाथों से यह दीप प्रज्वलित हुआ। अब श्रीफल अर्पण के लिए जब मैं निमंत्रित करूं तो आज गोटे गांव की जैन समाज आचार्य श्री जी का महापूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रही है। मेरा एक आग्रह होगा कि उन्हें अग्रिम पंक्ति में भी स्थान हमें देना है। गोटे गांव जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल गुरु चरणों में आया हुआ है। महापूजन के भाव लेकर के ये सारे लोग आए हैं। आग्रह करूंगा श्रीफल अब समर्पित करेंगे। नरेंद्र जी साहिब कृपया आप भी आएंगे, आकर श्रीफल समर्पित करेंगे। राजेश रज्जन जी जैन साहिब गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में दीपेश कुमार जी दोषी तलवाड़ा से हमारे बीच राजस्थान से आए हुए हैं, गुरु चरणों में नमन करेंगे। कोई दिन शेष नहीं जाता, कोई सप्ताह का एक भी दिवस ऐसा शेष नहीं जाता जिस दिन भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से लोग गुरु चरणों की डोर से बंध करके ना आते हों। कभी राजस्थान से आए हुए लोग दिखाई देते हैं, कभी महाराष्ट्र से, और कभी हमें दक्षिण भारत के लोग गुरु चरणों में दिखाई देते हैं। ये पूरा भारतवर्ष गुरु चरणों से जुड़ा हुआ है। पुष्पेन जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। और हिसार हरियाणा से हमारे बीच तरुण जी साहिब उपस्थित हैं, जिन्होंने पूर्व में भी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की मंगल सन्निधि में यहाँ कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। एक बार पुनः हम सबके बीच उपस्थित हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। पराग जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। सभी लोग विराजित हो जाए ना, गोटे गांव के सभी सुधीजन विराजित हो जाए। राजकुमार जी सभी लोग, अनुपम वस्त्रालय परिवार से भी सुधीजन उपस्थित हैं, सारे विशिष्टजन गोटे गांव से आए हैं, आप सभी विराजित हो जाएंगे। शास्त्र भेंट और पाद प्रक्षालन के क्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला सौभाग्य उस परिवार को मिला करता है जिस परिवार पर गुरुदेव की अनंत कृपा हुई हो, और आचार्य श्री जी का पड़गाहन करके आहार दान देने का सौभाग्य जिस परिवार को मिला हो।
कल सुदर्शन जी का वो परिवार जिन्हें ये सौभाग्य मिला, साथ ही चक्रेश जी चक्रवर्ती जी का परिवार जिन्हें यह अवसर मिला था, मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा शास्त्र भेंट के लिए। बाकी सभी लोग विराजित हो जाए ना, थोड़ा हमें व्यवस्थित दिखाई देने लगे कि किन्हें आमंत्रित किया गया है। ससम्मान आप बैठ जाएं, थोड़ा सा आग्रह को स्वीकार करके सभी लोग विराजित हो जाएंगे। महिलाएं ऊपर की ओर नहीं जाएंगी, पुरुष वर्ग ही ऊपर जाएंगे। और चक्रेश जी उपस्थित हो गए हैं, सुदर्शन जी का परिवार उपस्थित हो गया है। कल की घोषणा क्या करनी, जो आप कह दें, मुझे कुछ नहीं है, जो आपके भाव हैं। कल कुछ था, आपने शायद शाम तक कुछ और भाव बना लिए थे, बता दें जल्दी से। कल जनालय के लिए चलिए ठीक, जैसा आपका भाव है। 11 कलश की राशि इन्होंने जनालय के लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करें। दूसरी ओर से शास्त्र भेंट के लिए ये सौभाग्य मिलेगा पराग जी जैन साहिब को, जिन्होंने पूर्व में 21 कलश की राशि प्रदान करते हुए जिनालय में प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य संचित किया है। पराग जी को निमंत्रित करूंगा। और आज हरियाणा की धरती से गुरु चरणों के पाद प्रक्षालन का भाव लेकर के मध्य प्रदेश की इस संस्कार धानी में उपस्थित हुए तरुण जी साहिब को मैं निमंत्रित करना चाहूंगा। तरुण जैन साहिब, आदित्य जैन साहिब, सारिका जी, परिधि जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हिसार हरियाणा से आप आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके भावों को भी अनुमोदना हम सारे लोग करें। गुरु चरणों के पाद प्रक्षालन का भाव लेकर के ऊपर उपस्थित हो जाएंगे। पराग जी, तरुण जी को साथ में लेकर के आप उपस्थित होंगे। गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य ये परिवार प्राप्त करता हुआ, और जब ये दृश्य हम सबकी आंखों के सामने है तो आह्लादित होकर के कलतल ध्वनि इस पूरे परिसर में गुंजारित होने चाहिए कि प्रासुक जल की बूंदें गुरुदेव के चरणों का स्पर्श पाकर के कैसे गंधोदक में परिवर्तित हो जाया करती है। ये दृश्य देखने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और ये दृश्य जब हमारी आंखों के सामने हो तो तालियों की गड़गड़ाहट, ये करतल ध्वनि पूरे परिसर में गुंजारित होनी चाहिए। गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए ये सभी सुधीजन हमारे बीच उपस्थित हैं। अब आग्रह होगा क्रमशः आप सभी लोग सभी को यह अवसर प्रदान कर दें जिन्हें भी आज ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा। तरुण जी कृपया आप आगे आ जाएंगे। पराग जी, तरुण जी को भी साथ में लेकर के पाद प्रक्षालन का अवसर उन्हें प्रदान करें। तरुण जी उपस्थित है, उनके सुपुत्र आदित्य जी उपस्थित है। हिसार हरियाणा से आप आए हुए हैं। गुरु चरणों में नमन करते हुए कलश में प्रासुक जल लेकर के पाद प्रक्षालन का यह अप्रतिम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, श्रीफल अर्पण के लिए नेमावर से बीरू भैया गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। सामने से करना है श्रीफल अर्पण। श्रीफल अर्पण मंच के ऊपर ना नहीं करके यहाँ सामने से करेंगे और पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। सभी लोग नीचे आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब हाँ, अब सभी लोग कृपया सामने की ओर आ जाएं और विराजित हो जाएंगे। आज आचार्य श्री जी की महापूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है गोटे गांव की जैन समाज को, और गोटे गांव जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल हम सबके बीच उपस्थित भी हो गया है। आज महापूजन के अवसर पर अष्टद्रव्य समर्पित करेंगे गोटे गांव के सुधीजन। तो संस्कार धानी जबलपुर के लोग सभी गोटे गांव के सुधीजनों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दें, और तालियों का अभिनंदन गोटे गांव जैन समाज का अवश्य कर देंगे। दीदी जी से मेरा आग्रह होगा महापूजन प्रारंभ करने की अनुग्रह करें। जय बोलिए हम सबके आराध्य प्राण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अध्यात्म शिरोमणि संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। आओ आओ म्हारा देश म्हारा, सुना सुना द्वार म्हारा, आंगना सुना तुम्हारा आंगना सुना। आओ आओ म्हारा देश म्हारा, सुना सुना द्वार म्हारा, आंगना सुना हमारा आंगना सुना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा,
जिनके जीवन की हर छरिया बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम रत्नात्रय आराधक आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, आचार्य श्री जी समय सागर जी महामुनीन्द्र अत्र अप्तर संबोसठ आह्वानन। अत्र तिष्ठ तिष्ठाठा स्थापिनम, अत्र मम सन्नितो भव वसट। नमोस्तु। तेरी राहें तक तक मेरे नैना भर भर आए, नीर भरी अखियों से अब हम तेरे चरण पखारे। फिर भी तेरा दर्शन ना हो, फिर भी तेरा दर्शन ना हो, किस विध तुम्हें बुलाऊं। हमारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना। आओ आओ हमारा देश हमारा, सुना सुना द्वार हमारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम मन वचन काय गुप्ति धारक आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समासागर मुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण त्याप की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम पंचाचार धारक आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। फिर ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम भ्रूम सट आवश्यक धारक आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरुपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंशित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम 10 धर्म धारक आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम द्वादश तप धारक आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं
ही मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम पंचेंद्रिय विषय व्यापार रहित आचार्य श्री विद्यासागर सागर मुनिराजेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम पंच महाव्रत धारक आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनिरेन्द्रभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद कोई भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम पंच समिति धारक आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनिरेन्द्रभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम नृपामीति स्वाहा। तेरी वाणी सुनने को गुरु धरती अंबर तरसे। बार बार प्रतिभा स्थल में तेरी वाणी गूंजे। तेरी वाणी सुनने को गुरु धरती अंबर तरसे। बार बार प्रतिभा स्थल में तेरी वाणी गूंजे। तेरे चरण को छूने दर से, हो तेरे चरण को छूने दर से। यहाँ की चलती बयार मारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना। आओ आओ मारा देश मारा, सुना सुना द्वार मारा आंगना सुना, हमारा आंगना सुना। ओम भ्रूम रत्नात्रय आराधक अभिक्ष ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनिरेन्द्रभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है, अर्घम नृपामीति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द अरु यह अर्घ्य भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम भ्रूम विदाम्बर श्री आचार्य श्री विद्यासागर समय सागर मुनिरेन्द्रभ्यो जयमाला पूर्णर्घम नृपामीति स्वाहा। आज्ञा में चलने से हर काम होता है। आज्ञा में चलने से हर काम होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। हे जग में सबसे बड़ी गुरुदेव की पूजा। हे सबसे बड़ी गुरुदेव की पूजा। गुरुदेव से बढ़कर ना देव है दूजा। गुरुदेव से बढ़कर ना देव है दूजा। चरणों में वंदन से, चरणों में वंदन से मन पावन होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। गुरुदेव को खुश करना आसान होता है। जिनकी चर्या में चर्चा
सदाचार समाया, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों, आचार्य समय सागर गुरुवर वसुद्रव्य अर्घ्य स्वीकार करो। ओम भ्रूम आध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर मुनिराजभ्यो नरक प्रप्ताय जयमाला पुनर्गम नृपा मीति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब 3 से 4 मिनट का समय उन लोगों के लिए, भैया बैठ जाएं आप सभी लोग, थोड़ा सा सामने भी महिलाएं बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। जल्दी से बैठें आप सभी लोग, जो जहां हैं वहीं से दर्शन करके बैठ जाएं। अब 3 से 4 मिनट का समय उन लोगों के लिए है जिनके अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, जो तीर्थ की वंदना के लिए जब जाते हैं तब अंतस में ये भाव समाहित कर लिया करते हैं कि जिन तीर्थों के आज दर्शन कर रहा हूं वो पूर्वजों के बनाए तीर्थ हैं। जिनके अंदर ये भाव आता हो कि इन तीर्थों के दर्शन तो बहुत कर लिए, अब उस तीर्थ के दर्शन करूंगा जिस तीर्थ के निर्माण में मेरा भी कुछ अंशदान लगा होगा, जिस तीर्थ के निर्माण से मैं स्वयं भी जुड़ सका हूंगा। अगर ये भाव आप सबके अंदर अब आ रहे हो तो तिलवारा घाट की धरती पर एक तीर्थ रूपी जिनालय का निर्माण होने जा रहा है और आप सारे लोग वो भाग्यशाली श्रावक बन सकते हैं जो शिला दान करके एक तीर्थ के निर्माता होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए राशि के माध्यम से शिला दान करके आप सभी लोग एक तीर्थ के निर्माण के सहयोगी बनने का अवसर प्राप्त करेंगे। तो मेरा आग्रह होगा, कार्यकर्ता आपके बीच में होंगे, 5100 रुपए की राशि और शिला दान करके तीर्थ के निर्माण का पुण्य आपके खाते में होगा। तो जिन्हें भी शिला दान करनी है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एक से अधिक शिलाएं आप सारे लोग दान करके इस अवसर को प्राप्त करेंगे। मेरा बारंबार आग्रह होगा, जितने लोग हैं तीर्थ के निर्माण का पुण्य अपने हिस्से से जाने मत देना। आज अगर आपके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है कि तीर्थ निर्मित हो रहा है और तीर्थ के निर्माण में आपकी शिला लग सकती है, तो ये आपका ही अपना पुण्य है कि ये बात भी आपके कानों तक चल करके आई है। तो आग्रह करूंगा, अगर सामर्थ्य मिली हो तो तीर्थंकर भगवान के तीर्थ का जब निर्माण करने का अवसर मिले तो आप प्राणपण से समर्पित हो जाना, तन मन धन से समर्पित हो जाना और जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो उससे बढ़कर के शिला दान करके तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर लेना। तो जिन्हें भी शिला दान करनी है वो सारे लोग अपने नाम यहां पहुंचाते चलेंगे। मेरा आग्रह होगा, बहुत सारे सुधीजन आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। लटेरी की जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल भी गुरु चरणों में चातुर्मास की अभिलाषा लेकर के आया है। पाटन की जैन समाज से भी सुधीजन मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं, वे भी गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करने के लिए आए हैं। और जिनका भाव बन रहा हो जल्दी से, मात्र 3-4 मिनट में जिन सौभाग्यशाली लोगों के नाम यहां तक आ जाएंगे उन नामों का वाचन यहां से हो जाएगा और उनके हिस्से में तीर्थ के निर्माण का पुण्य चला जाएगा। बाकी हम सारे लोग अगर इस समय को सोचते रह गए तो प्रातःकालीन समय में शिलादान का अवसर हमारे जीवन से चला जाएगा। मैं आग्रह करूंगा, अगर भाव बनते हो तो ऐसा काम आज जरूर करना कि लगे कि हम जिन शासन के अनुयायी हैं और जिन संस्कृति की जब बात आती है तो हम सारे लोग सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहा करते हैं। राजकुमार जी गोटेगांव से हमारे बीच उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका गोटेगांव के। एक शिला दान करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजा करके उनके पुण्य की अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। और जल्दी जल्दी नाम पहुंचा दे, समय सीमित है, इस समय में जितने नाम आ जाएंगे। ब्रह्मचारी आदिश जी शास्त्री गोटेगांव से हमारे बीच आए हुए हैं। ब्रह्मचारी मुकेश कुमार जी के परिवार से एक शिला दान करने का अवसर इन्होंने प्राप्त किया है। तालियां बजा करके इनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। और जिन्हें शिला दान करना है जल्दी जल्दी नाम पहुंचाते चलेंगे, आपके नामों का वाचन हो सके और आप गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त कर सके। डॉक्टर संदीप सिंघई जी पाटन से हमारे बीच आए हुए हैं, एक शिला दान करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। सुखमल चंद पंकज कुमार जी गोटेगांव से हमारे बीच आए हुए हैं, इन्होंने भी शिलादान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुरु चरणों में नमन करेंगे। हिसार हरियाणा से जो सुधीजन आए हैं, शिलादान का भी सौभाग्य आपको प्राप्त करना है। तरुण जी, आज शिलादान भी आपको करना है जनालय के लिए। आपका जो भाव बनता हो, जितनी शिलाएं, सामर्थ्य से ज्यादा काम करना, तीर्थ का निर्माण होना। हमारे तरुण जी से भी आग्रह करें, वो तो पाद प्रक्षालन का भाव था, शिलादान का भाव अलग ले लें उनसे।
जल्दी जल्दी नाम पहुंचाएंगे जिन्हें भी शिला दान करना, चूंकि समय सीमित है और आप सबके नाम यहाँ एक शिला से उनका कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 11 शिलाएं कराएं उन्हें उनकी। तरुण जी, एक शिला से कुछ नहीं हो रहा, मैं तो अपनी ओर से आपकी घोषित कर रहा हूं 11 शिला। हमारे तरुण जी 5 शिलाएं करें, अच्छा कम से कम 5 शिलाएं। तरुण जी हमारे बीच उपस्थित है हिसार हरियाणा से, उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है 5 शिलाओं के लिए। जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दे। धर्मेंद्र कुमार जी, अजित कुमार जी, मनोज जी, अभिषेक जी, लकी जी, लटेरी जिला विदिशा से ये परिवार आया हुआ है। 1 शिला की स्वीकृति इन्होंने प्रदान कर दी है। मित्रों, अंतिम 2 मिनट का समय, उसके बाद इस क्रम को विराम दे देंगे। जिन्हें भी शिला दान करना है वो शिला दान करेंगे। अरे इस सभा में तो वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने डोंगरगढ़ की धरती पर पूरी की पूरे हॉस्टल की बिल्डिंग का निर्माण किया है, जिन्होंने एक नहीं 3-3 स्थानों पर बड़े बड़े धर्मशालाओं का निर्माण किया है। आज जिनेंद्र भगवान के, तीर्थंकर भगवान के तीर्थ के निर्माण की बात आई है, तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज बड़ा दिल करके, बड़ा मन करके बड़ी घोषणाएं आप सभी लोग करना। देवेंद्र कुमार जी हीरू भैया इंदौर से आए हैं, नेमावर ट्रस्ट में आप वित्त का काम संभालते हैं। 1 शिला की स्वीकृति आपने प्रदान की है। चीना जैन इंदौर से आप हमारे बीच उपस्थित थे, 1 शिला की स्वीकृति आपने प्रदान की। इंजीनियर सोम रजनीश जी हमारे बीच आए हुए हैं, बलदेवाग जबलपुर में आप निवास करते हैं, 1 शिला की स्वीकृति आपकी प्राप्त हुई है। अंगूरी देवी जैन, ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी, गुना हेमलता जैन, 1 शिला की स्वीकृति आपकी हमें प्राप्त हो गई है। और ये क्रम अब विराम लेने जा रहा है, अंतिम 2-5-10 सेकंड का समय है। भंवरलाल जी, अरिहंत कुमार जी, विद्यांश जैन, केकड़ी राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित है, 1 शिला की स्वीकृति इन्होंने प्रदान कर दी है। और अंतिम अवसर है, जिनका नाम आ गया उस नाम का वाचन हो जाएगा, उसके बाद ये क्रम विराम ले जाएगा। केकड़ी से जो परिवार हमारे बीच आया है, अंगूरी देवी, ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी, गुना हेमलता जी, उन्होंने 2 शिलाएं कर दी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी बजा देंगे। और अब ये क्रम विराम लेता हुआ, किसी की अगर अंतिम घोषणा हो तो पहुंचा दे, उसके बाद इस क्रम को हम विराम दे रहे हैं। चक्रेश भैया जल्दी से पहुंचा दें, ये अंतिम घोषणा होगी, उसके बाद इस क्रम को विराम देकर के गुरु चरणों की ओर हमें चलना है। पराग जी के भाई पल्लव जी भी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, जिस परिवार ने पूर्व में 21 कलश की राशि के माध्यम से प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। एक बार तालियां बजा करके उनके पुण्य की अनुमोदना भी हम सारे लोग कर देंगे। चलिए, अब ये क्रम विराम ले रहा है शिलादान का। जो भी नाम और आएंगे उसे हम सारे लोग आहारचर्या के उपरांत उद्घोषित करेंगे। अब आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए आग्रह करेंगे कि पूज्य गुरुदेव अपनी जीरोद्धात्मयी वाणी के माध्यम से हम सभी को अनुग्रहित करें। आज राजकुमार जी गुरु चरणों में प्रवचन का निवेदन करने जा रहे हैं, गोटेगांव से हमारे सम्मानी राजकुमार जी। राजकुमार भैया जल्दी आ जाएं, धर आप तो माइक संभालें। राजकुमार भैया 1 मिनट के लिए माइक आपके हाथों में होगा। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये संस्कार धानी की आवाज है और इतनी कम होगी तो कैसे काम चलेगा भाई। पूरे देश में जानी जाती है संस्कार धानी। बोलिए परम पूज्य नवाचार्य आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज जी, आचार्य महाराज आपके पावन श्री चरणों में समस्त गोटेगांव समाज की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज गोटेगांव की ओर से आपके पावन श्री चरणों में अनुनय निवेदन है कि गोटेगांव को आपका सत्संग चतुर्मास प्राप्त हो, ऐसी हम सबकी भावना है। अच्छा, हमको ही करना। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में अनुनय विनय के साथ निवेदन के साथ कि महाराज जी आप अपनी दिव्य देशना से, अपनी ज्ञान ज्योति से हम सबको प्रकाशित करने की कृपा करें। आपके पूज्य चरणों में हम सबकी ओर से कोटि सा नमोस्तु महाराज जी। सब लोग जोर से बोलेंगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय। अभी आपके सामने गुरुदेव की पूजा की गई है। उस पूजा में एक पंक्ति हमें सुनने को मिली है। क्या शायद वह राजस्थान या गुजराती भाषा में हो, आंगना सूना है, ऐसा बोला था। प्रत्येक व्यक्ति अपने आंगन की प्रतीक्षा करता है, करना चाहिए, किंतु वस्तुतः निज घर को भूलना नहीं चाहिए। अभी तक उस घर में प्रवेश नहीं हुआ है, वह सूना है, उसको हरा भरा करना चाहिए। कब हो न निज घर आयो, ऐसी भी पंक्ति शायद सुनने को मिलती होगी, लेकिन समय पर वह पंक्ति याद नहीं आती। जिसको हम फोकस बनाते हैं, जिसको हाईलाइट करते हैं, वही हमेशा सामने दिखाई पड़ता है। किंतु आगमकारों का ये भाव रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करे। अपना घर है, निज घर है, किंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। दूसरे के घर में प्रवेश बिना पुरुषार्थ से आप कर रहे हैं, किंतु अपना घर है और फिर भी उसमें प्रवेश करने के लिए अभी तक पुरुषार्थ ही नहीं कर पाया। और भावना रखो कि कम से कम हम अपने निज घर में प्रवेश पा करके अनंत सुख का या आनंद का अनुभव कर सके। यह भाव निरंतर भाना चाहिए। ये बहुत उज्ज्वल भाव माने जाते हैं। व्यवहार की भूमिका में जो भी भाव रहते हैं उसका निषेध नहीं करता, किंतु हेतु नियत को होई। जो व्यावहारिक भूमिका में जो भी प्रवृत्ति होती है वह निश्चय के लिए कारण हुआ करती है। इसलिए निश्चय का अर्थ अभेद पर कथन करने वाला जो नहीं होता है उसको निश्चय नहीं की संज्ञा दी है। और निश्चय नहीं का आलम्बन लेकर के श्रवण भी निरंतर वह साधना में रत रहता है। और जो साधना में रत रहना चाहता अपनी भूमिका के अनुरूप, उसके लिए भी आगम के अनुरूप कुछ विचार भाव रखता है। कर्तव्य के दृष्टि से ही रखा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार से कर्तृत्व के लिए स्थान नहीं है। ये बार बार प्रसंग आता है, इसलिए आता है कि कोई भी लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, वो कार्य बहिरंग और अंतरंग निमित्त से हुआ करता है। और अंतरंग में भी एक और अंतरंग आता है जिसको उपादान की संज्ञा दी है। जैसे समझने के लिए सम्यक की उत्पत्ति जो होती है उसमें निमित्त के अपेक्षा से सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका क्षय क्षोपशम उपशम होने के फलस्वरूप वह सम्यक की उत्पत्ति होती है।
और उसके उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो सूत्र है अथवा आगम है, और उस आगम को जानने वाले कोई पुरुष हैं, वो सारे के सारे सम्यक के उत्पत्ति में बहिरंग कारण सिद्ध होते हैं। अंतरंग और बहिरंग कारण की चर्चा की है आपके सामने, किंतु इससे भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपादान हुआ करता है, और उपादान के अनुरूप ही उन कर्मों का क्षय क्षोभम अधिक भी होता है। इसलिए हमेशा उपादान की ओर दृष्टि रखनी चाहिए, और निमित्त का आलम्बन लिया जाता उसको भूलना नहीं चाहिए। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता, किंतु उपादान यदि सो रहा है फिर वह बहिरंग निमित्त जगाने में अक्षम सिद्ध होता है। जिनेंद्र भगवान के पास अनंत शक्ति होते हुए भी आपके उद्धार के लिए उनकी अनंत शक्ति कम पड़ रही है क्या? कम तो नहीं पड़ रही महाराज, फिर उद्धार हो क्यों नहीं रहा? उनके निमित्त से ही होगा, ये उतना ही सत्य है, किंतु उपादान जागृत जो होगा, जिसके अंदर उपादान है, उस निमित्त के माध्यम से हमें पुरुषार्थ करना होगा, तब वह उपादान उद्घाटित होगा। जो योग्यता है उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील होना चाहिए। छोटे छोटे भी निमित्त मिल सकते हैं और उसके द्वारा भी वह कार्य संपादित हो सकता है, और बड़े बड़े भी निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उपादान में यदि मान लो योग्यता जिसको बोलते हैं उसमें यदि कमी है तो वह निमित्त के माध्यम से कार्य नहीं होता है, ऐसा आगमकारों का कथन है। और गुरुओं ने भी यही समझाने का पुरुषार्थ किया है। उन्होंने ये कहा था गुरुदेव ने, बल्कि कई बार कहा है कि देखो, रत्नत्रय को अंगीकार करने के लिए पुण्य चाहिए, साथ से पुण्य चाहिए, तब कहीं जा कर के रत्नत्रय का लाभ होता है। और उस रत्नत्रय के लाभ में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद जो कुछ भी पुरुषार्थ है वह तुम्हारा पुरुषार्थ माना जाता है, उसमें हमारा कोई भी प्रवेश नहीं है। रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता पड़ती है। अनेक प्रकार के कर्म के उदय के निमित्त को लेकर के अपेक्षाएं, इच्छाएं जागृत हो सकती हैं। उन सभी इच्छाओं को रोकने का नाम तप कहा है। इच्छा निरोधः तपः कहा, इच्छाओं का निरोध करना। महाराज मोक्ष की इच्छा का भी निरोध कर लें क्या? इसको तर्क बोलते हैं। और दूसरी बात यह है, मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। यदि मिलती तो अभी तक मिल जाती, किंतु वह मिलती नहीं, क्योंकि इच्छा के कारण नहीं मिल रही है। लक्ष्य जिसका मोक्ष प्राप्त करने का हो गया है, और बार बार प्रतीक्षा करने से होना क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी निमित्त जिनका संग्रह करना अपेक्षित है, आगम के अनुरूप जो निमित्तभूत सामग्री जो मिल चुकी है पुण्य के उदय से, उसका यदि हम निरंतर सदुपयोग करते हैं तो प्रतीक्षा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा गुरुओं का कहना है। नित्यम शिवम वांछति, है इच्छा की बात कर रहे हैं ना। हाँ, आगमकार भी इच्छा को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। नित्यम शिवम वांछति, और विवेत मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो,
मृत्यु से निरंतर संसारी प्राणी भयभीत है, डरता है, किंतु आचार्य कहते हैं भयभीत होने से मुक्ति मृत्यु से नहीं मिल सकती। मृत्युंजयी बनना चाहते हो तो आगम के अनुरूप आप लाइन पकड़ो। सही दिशा की ओर यदि पुरुषार्थ आप करते हो और अंक न मिले, ऐसा संभव नहीं है। परसेंटेज सही, किंतु परसेंटेज में भी समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अनुवृत्ति सही, कोई बाधा नहीं। धीरे धीरे वह अनुव्रत भी महाव्रत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, समय लगता है। योग्यता धीरे 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 वह प्रकट होती है, उद्घाटित होती है। इसलिए सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और जितने भी निमित्त मिलते हैं उसका यदि सदुपयोग कर रहा है, निश्चित रूप से वह उसके कदम समीचीन पथ पर पड़ेंगे। हाँ, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन को केंद्रित करना हसीखेल नहीं है बंधुओं। मन आपका है और केंद्रित नहीं हो रहा है, और आपके मन को नियंत्रण करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, संभव नहीं। मैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत रहता हूँ, उसके बाद भी वह मन अन्यत्र चला जाता है। यह संस्कार हैं, अतीत के मोहजन्य संस्कार हैं। उन संस्कारों को ही हमें समाप्त करना है। उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए ही देव, शास्त्र और गुरु का आलंबन लिया जाता है। इसके माध्यम से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना, क्योंकि साधन समीचीन जिसका हमने आलंबन ले लिया है, फिर इच्छा क्यों रखते हो? क्या आपके पास साधन नहीं है क्या? साधन है तो साधन का सदुपयोग करो, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। साधन उपस्थित होने के बाद भी हम पुनः इच्छा कर रहे हैं, इच्छा साधन के कोठे में नहीं आ सकता। इच्छा साधन के कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम ये कहा है। श्रद्धानम 3 मूर्धाओं से 8 मदों से रहित होकर के 8 अंगों के पालन के साथ समीचीन परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान का भाव है, इसमें इच्छा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर इच्छा और समर्पण भाव सामने आता है, सारी इच्छाएं गौण हो जाती हैं, बल्कि वह समाप्त हो जाती हैं। तब जा कर के वह साधन काम करते हैं। साधन में साध्य तक पहुंचाने की क्षमता रहती है, किंतु बीच बीच में व्यवधान उपस्थित करता है वह इच्छा। इच्छा के माध्यम से व्यवधान उपस्थित हो रहा है, इसको श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए। इसलिए इच्छा निरोध तप ऐसा कहा। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मोक्ष की भी इच्छा आपको व्यवधान उपस्थित करेगी क्या? हाँ, बिल्कुल करती है। स्वयं कह रहे इच्छा क्यों करते हो? रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलेगी क्या इच्छा के माध्यम से मिलेगी? इसको तय कर लो, डिसाइड कर लो कम से कम। है बहुत विचित्र है ये, क्योंकि उस ओर ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में व्यवधान उपस्थित करते हैं। इसलिए प्योर श्रद्धान रखो, इच्छा नहीं करना। इच्छा को रोकने का पुरुषार्थ करो। इच्छा कौन करता है? किसके द्वारा इच्छा होती है? वो मोह के कारण इच्छा होती है। मान लो यहाँ से पुरुषार्थ करके तीर्थराज समय शिखर जी की तलहटी तक पहुँच गया, और वह भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जल्दी अपने पास बुला लो।
भगवान सोचते हैं इतनी दूरी तय की तुमने, है हजारों किलोमीटर तय करके यहाँ पर आए हो और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, तो हमारे पास बुला लो। आपको भेज कौन रहा है बुलाने के लिए? भेज रहे हैं क्या भगवान? भेजते नहीं, न बुलाते हैं, किंतु स्वयं का यदि मान को लक्ष्य है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वो ये लक्ष्य बना लो। ये लक्ष्य बनाना ये इच्छा के अंतर्गत नहीं आता है। लक्ष्य बनाने के उपरांत पुरुषार्थ निरंतर जारी रहना चाहिए, तब कहीं जा कर के मंजिल है पास आती है। गलत धारणा है आपकी। मंजिल यथास्थान पर है, हमें पहुंचना है। कई बार जो है ना विहार करते समय, महाराज अब गांव आ गया, गोटे गांव आता नहीं, ये ध्यान रखो। गोटे गांव 1 इंच खिसक नहीं सकता, ये ध्यान रखो। गोटे गांव अगवानी नहीं कर सकता, गोटे गांव वाले अगवानी करते हैं। वो तो वहीं पर है। यही तो है, ये भी एक इच्छा ही तो है। इसी की बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। ये बहुत कठिन होता है, होना चाहिए, किंतु उसके साथ पुरुषार्थ निरंतर करो। ऐसा करें। आत्मा का दर्शन कब होगा? निज घर में प्रवेश करने पर आत्मा का दर्शन होगा। तेरे प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। ये पंक्ति आप लोग बोलते हैं, किंतु उनके समीप हम अभी तक जा नहीं पाए हैं। बार बार प्रसंग के अनुरूप हमें याद आता है, क्योंकि गुरुवाणी हमें गुरु तक पहुंचाने में समर्थ सिद्ध होती है। जब कभी भी उनकी पंक्ति को याद करता हूँ तो पुनरावृत्ति भी भले ही क्यों न हो, किंतु पुनरावृत्ति के माध्यम से ही हमारा विकास होने वाला है। अनुप्रेक्षा का अर्थ निरंतर जो चिंतन करता है गुरुओं के सूत्रों को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसका विकास होता है। हम गुरु के समीप, प्रभु के समीप अभी तक नहीं पहुंच पाए, ये उनका कहना है, हमारा नहीं। उनका यही कहना है कि वंदना करना सीखो। ये अभी भी कान में शब्द गूंजते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तक हम वंदना नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। यदि भगवान की वंदना हृदय से एक बार भी कर लेते हैं तो इस धरती पर नहीं रह पाते हैं। अभी तक यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? भगवान में कोई कमी है क्या? उनमें कोई दोष है क्या? है? किसमें दोष है? पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं है, वह बिल्कुल निर्दोष है। उनकी आराधना, हमें इच्छा को साइड में रख करके यदि आराधना करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु के समीप बैठे होते हैं और गुरु के समीप बैठे होते हैं। गुरु दूर हैं, ये दूर और पास विकल्प छोड़ दो। वो कितने भी दूर हों, शुद्ध परमेष्टि लोकाग्र पर विराजमान हैं। वो आने वाले नहीं इस धरती पर। केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व उनके केवल ज्ञान में आया है। आप कहाँ पर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपके विचारधारा कौन सी चल रही है, आपके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन सी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो सारा का सारा विषय केवल ज्ञान का विषय बनता है। इसके उपरांत भी वहाँ से उतर करके समझाने के लिए नहीं आते। क्यों? समझाने से खाली काम नहीं होता है ना। आगम आपके पास है, आगम के अनुरूप आप पुरुषार्थ करिएगा। हम शुद्ध परमेष्टि को बुलाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये नहीं, ये ठीक नहीं। वहां पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है।
वो जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। प्रलय भी हो जाए तो उनमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं आने वाला, ये ध्यान रखो। वो बिल्कुल बाल मात्र भी वह इधर उधर नहीं होंगे। यथास्थान जहाँ पर वह विद्यमान है, अनंत काल के लिए उसी स्थान पर वह विद्यमान रहेंगे। इसलिए गुरुदेव का कहना, हमें कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने स्थान को छोड़ करके उनकी गति और ऊपर की ओर नहीं हो सकती। हालांकि लोक के अग्रभाग से ऊपर अनंत आकाश है, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, किंतु निमित्त का अभाव होने के कारण वहीं पर विराजमान हैं। इसलिए हमें तसल्ली है कि अब वो रुके हैं वहाँ पर, हमें पहुँचना है। वो यदि निरंतर यदि गतिमान होते हैं तो उनको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता, किंतु अब कठिनाई नहीं रही क्योंकि वह स्थिर हो चुके हैं। हाँ, हमें अपने उपयोग को स्थिर करना है और वहाँ तक पहुँचना है। हमारे अंदर यदि ऊर्ध्वगति हो जाए तो एक समय में उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। और किस भेष में? उसी भेष में जिस भेष में वो है। क्योंकि वहाँ पर पहुंचना, शुद्ध अवस्था के बिना हम पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो आपको क्या प्राप्त करना है? शुद्धत्व प्राप्त करना है क्या कुछ और प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है महाराज? करना तो वही है, फिर तो को हटाना बाकी है। करो, लक्ष्य वही होना चाहिए। और अविरत सम्यक दृष्टि का भी लक्ष्य वही है। भले ही वह चारित्र के क्षेत्र में वह कदम नहीं उठा पा रहा है किसी कारणवशात, किंतु श्रद्धान उसका अटूट श्रद्धान है। मुझे आज नहीं कल उसी मार्ग पर चलना है, यह श्रद्धान का विषय उसने बना लिया है। इसलिए जिस प्रकार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने जीवन को, आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ रत होना चाहिए। जो अन्यत्र रत रहता है वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक संसारी प्राणी पुरुषार्थ रत ही है। लौकिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ होता है, बिना पुरुषार्थ के 1 टका भी नहीं मिल सकता। ध्यान रखो, क्यों मिले? पुरुषार्थ करो। 4 पुरुषार्थ नहीं है क्या? तो अर्थ पुरुषार्थ करो ना। नीति न्याय के अनुरूप अर्थ पुरुषार्थ करो, वह धन मिलेगा, संपदा मिलेगी। महाराज चक्रवर्ती ने कोई पुरुषार्थ किया था क्या? उन्होंने कोई दुकान मकान है, कोई बिल्डर वगैरह बन गए हों? उनके लिए उनके पास जो संपदा मिली है वह अपने आप कैसे मिली महाराज? एक हाथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखने को नहीं मिल रही वो हाथी है। हाथी मेरे साथी, ऐसा बोलते हैं आप लोग। पिक्चर भी था शायद, ऐसा सुना है। यही हम ड्रामा देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं और बस उसी में रंग जाते हैं। किंतु जो पुण्य का अर्जन है वह अतीत का पुरुषार्थ है, वर्तमान का कोई पुरुषार्थ नहीं उनका। किंतु बैठे 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 वो खा रहे हैं। महाराज हमारे लिए भी बैठे बैठे मिल जाए, नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम पुरुषार्थ करो पाओ। अतीत में जो पुरुषार्थ उन्होंने किया उस प्रकार का पुरुषार्थ हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। जिन्हें तीर्थंकर पद मिला है अपने आप मिला है क्या? उसमें भी उनका पुरुषार्थ है। इसलिए समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो वह समीचीन पुरुषार्थ इच्छा के निरोध में ही संभव है। अनेक प्रकार की इच्छाएं आपको व्यवधान उपस्थित करती हैं। उन सारी इच्छाओं को साइड में रख करके एकमात्र लक्ष्य बनाना है। निज घर आने का लक्ष्य बनाइएगा। हाँ, उसके बिना और कोई भी साधन और कोई भी अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो समीचीन साधन उपलब्ध हुए हैं यथा योग्य,
उसका सदुपयोग हमें करना, नहीं है तो वह साधन सामग्री समाप्त हो सकती है। यह पर्याय समाप्त होगी, दोबारा इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए यह दुर्लभतम वस्तु है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट किया है कि एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, और उसमें असंख्यात पत्र हैं, फल फूल हैं, शाखा उपशाखा हैं, महान वृक्ष है, बड़ा वृक्ष। और उसको मान लो किसी की निमित्त से वह वृक्ष जल गया, राख राख हो गया। अब वो सारे वृक्ष की जो वर्णाएं या परमाणु हैं वे वातावरण में विलीन हो चुके हैं, और पुनः जितने वो परमाणु थे वृक्ष के रूप में, वो वही उसी परमाणु के द्वारा वह वृक्ष खड़ा हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं आना चाहिए। वही वर्ण, वही गंध, वही स्पर्श, वही रूप लावण्य, सब कुछ वही, और उतने ही पत्र, उतने ही फल, उतने ही फूल। इस प्रकार पूर्ववत जो वृक्ष का निर्माण होना जिस प्रकार दुर्लभ है, इसी प्रकार एक बार मनुष्य पर्याय का अवसान हो जाता है तो पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। इस दुर्लभता को बताने के लिए वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया है। और हम और आप क्या समझते हैं? हम कर लेंगे, दोबारा मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हैं? जो कार्य दुर्लभता की कोटि में आता है वह कभी भी सुलभ नहीं हो सकता, आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है। महाराज आपने कल परसों बात कही थी कि निगोद से जो है ना उसका विकास होता है, उसने तो कोई पुरुषार्थ किया नहीं, वो निगोदिया था इसलिए पुरुषार्थ नहीं किया। आपको पुरुषार्थ करना है क्योंकि आप किसी न किसी गोद का आलम्बन लिया है। उसने किसका आलम्बन लिया? उसके पास कौन से निमित्त हैं? ऑटोमेटिक परिणाम हो जाते हैं। हम भी महाराज प्रतीक्षा कर लेंगे उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के ऑटोमेटिक, जैसे घड़ी होती है ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसको चाबी देने की आवश्यकता नहीं, पहले से दे चुके हो। तो इस प्रकार संभव नहीं, बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए निरंतर अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ हम और आपको करना है। मैं अपने आप को साइड में रखना नहीं चाहता, मुझे भी करना है और आपको भी करना है। सब मिल करके पुरुषार्थ कर लें तो एक साथ पहुंचने की संभावना है। संभावना इसलिए कह रहा हूं कि पुरुषार्थ में यदि मान लो अंतर हो तो फिर एक साथ संभव नहीं। वो नाना जीव है तो नाना परिणाम है, परिणामों में साम्य होना, विचारों में ऐक्य होना बहुत कठिन हो गया है वर्तमान में, आज की तारीख में। आचरण एक हो सकते हैं, फिर भी विचारों में सामंजस्य जिसको बोलते हैं, किसी के अंदर कोई विचार, किसी के अंदर कोई विचार, किसी के अंदर कोई इच्छा जागृत हो रही, किसी के अंदर और कोई इच्छा जागृत हो रही है, तो नाना जीव है तो नाना प्रकार के विचार हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। उसके कारण ही वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमें अपने जो इच्छाएं नहीं चाहते हुए भी इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको रोकने का ही एकमात्र पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आश्रव निरोधः संवरः ऐसा कहा है। संवर का अर्थ जो आश्रव हो रहा है कर्म का, उसको रोकने का नाम संवर कहा है। वो रोके कैसे? जिस प्रकार आश्रव के लिए कारण है उसी प्रकार संवर के लिए भी कारण है। क्या कारण है महाराज?
तो आश्रम के जो कारण हैं उसको समाप्त कर दो, संवर मिल जाएगा। संवर के लिए भी कारण बताए उन्होंने, गुप्ती है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय विजय है, चारित्र है, ये सारे सारे कर्म को रोकने के लिए साधन हैं। इन साधनों को अपनाने का पुरुषार्थ हमें करना है, इसके बिना आप जो चाहो वो नहीं मिलने वाला, पक्की बात। हाँ, चाहने से यदि मिल जाए तो आप, हम ये कहना चाहते हैं, यदि चाहने से मिल जाए दुकान बंद कर दो, क्योंकि चाहने से मिल जाएगा ना। इच्छा करने से भूख मिटेगी, तो भोग भूमि है क्या ये? क्या कर्म भूमि है? क्या है ये कर्म भूमि है। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको चेष्टाएं करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्पवृक्ष नहीं है यहाँ पर, पुरुषार्थ करिए। हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बिना गोटे काम थोड़ी आने वाला है। बैठे बैठे थोड़ी गोटे गांव आता है, बैठे बैठे तो जबलपुर वो आ नहीं रहा है। वो आने की बात नहीं जबलपुर के लिए, वो तो यहीं पर है, किंतु गोटे गांव यदि जाना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, और कदम बढ़ाएंगे तो जबलपुर रह जाएगा। फिर समस्या तो दोनों तरफ है। महाराज कैसे सामंजस्य होगा है? बहुत कठिन है ये। इसलिए आचार्य कहते हैं देखो, देखो का अर्थ न हाँ है न ना है, ये दोनों नहीं। महाराज ये तो उलझन की बात होगी, उलझा नहीं रहे, क्योंकि कोई भी हाँ कहने से कार्य नहीं हो सकता। संभावना रखी जा सकती है, डेफिनेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल की खबर नहीं। आप ही लोग बोलते हैं सामान 100 साल का, पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं तो हम हाँ कैसे बोल सकते हैं आपको? ना जबलपुर वालों के लिए हाँ भर रहे हैं, ना गोटेगांव वालों के लिए, किसी के लिए भी हाँ नहीं भर रहे हैं। इसलिए टेंशन मत पालो। आप टेंशन क्यों पालते हो? हमने किसी को हाँ भरा हो तो आप टेंशन पालो। हमने किसी को नहीं भी हाँ कहा ही नहीं, और ना भी नहीं कहा, सीधी सीधी बात है। इसीलिए तनाव नहीं पालो, नाव में बैठो, तनाव ठीक नहीं, क्योंकि हमें भव समुद्र से पार होना है। केवल जबलपुर से पार नहीं होना है, संसार से पार होना है। और संसार से पार होना है तो रत्नत्रय रूपी नाव का आलम लेना अनिवार्य शुद्ध होता है। उसके अलावा और कोई भी नाव भव समुद्र से पार कराने में समर्थ नहीं है। अब नदी नाले समुद्र इत्यादि पार करते हैं जलयान के माध्यम से, करो आप, लेकिन जलयान के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचना कठिन है, संभव नहीं है। क्योंकि जो कारण जिस चीज़ के लिए नियत है उन्हीं कारणों का आलम्बन लिया जाता है। जो आश्रव के लिए कारण है तो उसके माध्यम से आश्रव ही होगा, यह सम्यक एकांत है। और जिन साधनों के माध्यम से आश्रव रुकता है वह संवर के लिए कारण माना जाता है, ये नियत है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं। हम आश्रय के लिए कारण जो होते हैं उनको, उनका आश्रय ले रहे हैं और उसके माध्यम से संवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ जहाँ से आप लोग आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर आप लोगों को वापस जाना है तो आप जाएंगे, हमारे रुकने से थोड़ी रुकने वाले आप हैं, क्योंकि निज घर तो जाना किसी को नहीं शायद। जिनको जाना है वो कहीं भी रहे वह निज घर जाएगा, प्रवेश करेगा। रात के 12 बजे कर सकता है, उसके लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखो। निज घर जाने के लिए वह श्रद्धा की किरण पर्याप्त है, और श्रद्धान प्रत्येक के अंदर है तो निश्चित रूप से समय पर वह अपने घर में प्रविष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि संदेह करेंगे तो श्रद्धान समाप्त होगा, क्योंकि निशंकित अंग का अनुपालन करिए आप। 8 अंग हैं
और अंग के बिना अंगी नहीं रह सकता। ये शरीर है, ये अंगी है, इसके अंदर 8 अंग हैं, एक अंग यदि पृथक कर लिया जाए तो कोई अंगी कोई वस्तु नहीं रहेगी। उसी प्रकार सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? 8 अंगों का समूह वही सम्यक दर्शन है। आत्मगत ऐसे उज्ज्वल परिणाम है जो श्रद्धान के रूप में है, उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक सिद्ध भगवान पहुँचे हैं। उनको भी श्रद्धान का आलम्बन लेना पड़ा, विश्वास करना चाहिए। महाराज हम कैसे विश्वास करेंगे? गोटेगाम आप आते हैं क्या नहीं आते हैं? शुरू हो गए आप, क्योंकि लक्ष्य आपका वही है ना। जहाँ आपका उपयोग केंद्रित हुआ है उससे वो हट नहीं सकता है, इसलिए बार बार उस ओर मन जाता है। आप कहीं भी रहो, प्रभु के समीप रहो तो सब कुछ हो सकता है। हमें समीप गुरु के और प्रभु के समीप जाना है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि वंदना करना सीखो। मुझे इन दिनों में ज़्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि उनके सूत्र मेरे लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा वंदना करना सीखो। जी हाँ, हमें वंदना करना सीखना है। जब तक वंदना नहीं कर पाएंगे तब तक सीखते चले जाएंगे। हाँ, इसमें कोई इस सिलेबस में परिवर्तन नहीं आएगा कि हमारा नहीं आ सकता। हाँ, बहुत लंबा कोर्स है ये। हाँ, जल्दी कोर्स समाप्त नहीं होगा। जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वह निरंतर वह सिलेबस रहेगा। उसी बस में बैठ के जाएंगे सिलेबस में। अब अपने अपने वाहन में बैठ कर के चले जाओ और हम अपने सिलेबस को साइड में नहीं रख सकते, उसी में हमेशा रत रहेंगे। तो इस प्रकार अपने परिणाम को सुधारने के लिए बार बार गुरुदेव प्रयत्न कर रहे हैं। वो कितना उन्होंने पुरुषार्थ दूसरों के लिए किया है, स्वयं के लिए भी उन्होंने किया, बल्कि स्वयं के लिए जो पुरुषार्थ किया उससे भी कई गुना पुरुषार्थ उन्होंने विश्व के लिए किया है। इसको बोलते हैं करुणा दृष्टि, दया दृष्टि, अनुकंपा। हम दूसरे के ऊपर अनुकंपा नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे ऊपर कोई अनुकंपा कर ले इस प्रकार हम भाव रख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए वह निरंतर चिंतन करता है तो दूसरे के हित में उसका स्वयं का हित निहित है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हमारा हित कैसा हो महाराज, हमारा हित कैसा हो, श्रद्धान रखो, दूसरे का हित करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। तुम्हारा हित तो नेट है, हरा नेट नहीं जो लगाते हैं। नेट का अर्थ निश्चित है, क्योंकि दूसरे के कल्याण की भावना जिसके अंदर है, कितने उज्जवल परिणाम हैं, उन्हीं परिणाम के द्वारा वह स्वयं भी धर्म ध्यान करता है, दूसरे के लिए भी धर्म ध्यान कर रहा है और उसके द्वारा स्वयं का भी धर्म ध्यान होता चला जाता है। अपने लिए कोई दूसरा धर्म ध्यान हो, दूसरे के लिए कोई दूसरा धर्म ध्यान हो, ऐसा नहीं होता है। धर्म ध्यान का अर्थ धर्म में ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं। धर्म ध्यान की परिभाषा क्या? धर्मे ध्यानम इति धर्म ध्यानम, धर्म में ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं। धर्म को छोड़ करके अन्यत्र यदि आपका ध्यान जाएगा तो धर्म खिसक जाएगा आपसे। हाँ, तो धर्म के अभाव में बचेगा क्या महाराज? उससे अपोजिट तत्व बचेगा, अधर्म बचेगा, वह पापमय परिणाम है। इसलिए पापमय परिणामों से अपने आप को उठाने के लिए धर्ममय जीवन बनाने का पुरुषार्थ हम और आपको करना है। लाखा भवन धीरे धीरे कम पड़ रहा है। काफ़ी जनता धर्म की आराधना करने के लिए बैठी है। हमें प्रसन्नता है कि आपका धर्म ध्यान अच्छे से हो रहा है।
क्योंकि आपके धर्म ध्यान के माध्यम से मेरा भी हो रहा है। हाँ, एक उदाहरण है, जो वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर होता है उसकी स्वयं की भी वैयावृत्ति होती है। हाँ, स्वयं की भी। मान लो गर्मी है, वह हवा कर रहा है दूसरे के लिए, तो स्वयं के लिए भी तो हवा लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ? दूसरे के पसीने को हम उसी हवा के माध्यम से उसको राहत मिल जाए, ऐसी वैयावृत्ति कर रहे हैं तो 50-50। हाँ, आधी हवा तो स्वयं को मिलेगी मिलेगी। मान लो आप घी लगा रहे हैं तो उनको लगाने के पहले अपने हाथ में वह घी लगेगा। यही है आपका धर्म ध्यान, उसके माध्यम से मेरा भी धर्म ध्यान है। क्योंकि हाथ में घी ले लिया आपको लगाने के लिए, उसके पहले अपने हाथ से अपने हाथ की वैयावृत्ति हो रही है। तत्काल फल मिलता है वैयावृत्ति का। हाँ, वस्तुतः देखा जाए 2-5 मिनट और लेता हूँ, क्योंकि धर्म ध्यान थोड़ा ओवर हो जाए तो कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होंगे। घड़ी लगा करके हम धर्म ध्यान करें, घड़ी लगा करके ध्यान नहीं करता कोई, वो अनंत काल से करता है, या उसमें कोई घड़ी बंद है? और धर्म ध्यान करने के लिए चाबी भरता है वो, समय पर धर्म ध्यान हमें समाप्त। ऐसा नहीं। मैं क्या कह रहा था? वैयावृत्ति तो आ गया। देखो, बहुत जल्दी डाइवर्शन लेता हो उपयोग, इसी को बोलते हैं व्याघात। व्याघात का अर्थ क्या? व्यवधान उपस्थित होता है। उपयोग अन्यत्र गया तो जो वर्तमान में विषय था वह गायब हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि वैयावृत्ति के पात्र कितने होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, इस प्रकार एक आधा और कोई छूट गया है। हाँ, तपस्वी, बहुत अच्छा है। हाँ, धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि आपने याद दिलाया है। हाँ, हम भी वही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को तप ध्यान में रहे, तो हमें तप करो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सोचो 10 प्रकार के पात्र हैं, उसमें एक मनोज्ञ का नंबर आता है। मनोज्ञ के 2 अर्थ दिए हैं आगमकारों ने, कि एक तो लोक सम्मतः मनोज्ञ, ऐसा कहा। जो लोक सम्मत है, अल्प समय में दीक्षित होने के उपरांत अल्प समय में ही वह लोकप्रिय बन जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। लगभग समझ लो कि गुरु के समान प्रभाव उसका पड़ने लग जाता है। ये मनोज्ञ की एक परिभाषा। और दूसरा एक अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ दिया कि दीक्षा अभिमुखा मनोज्ञ है। जो दीक्षा का अभिमुख है उसको मनोज्ञ की संज्ञा है, और उसकी वैयावृत्ति गुरुदेव ने किया है। दीक्षा लेना चाहता है, उसमें कोई भी व्यवधान उपस्थित होता है तो उसको दूर करना भी वैयावृत्ति है। महाराज, गुरु भी शिष्य की वैयावृत्ति, अरे शिष्य के क्या समझते हो आप? गुरु, ये विकल्प छोड़ दो, क्योंकि धर्म श्रवण कराना है। किसको धर्म श्रवण कराएंगे? जो दीक्षित हो चुका है उसके लिए, उसके लिए आवश्यकता ही नहीं। किसके लिए आवश्यकता है धर्म श्रवण कराने की? जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान जागृत करना चाहता है, उसके लिए धर्मोपदेश आदि दे करके वो वैयावृत्ति करते हैं। जिसके अंदर या जिसके जीवन में संकट है, उसको किसी भी प्रकार के दूर करके उसको धर्म की ओर अग्रसर कराने के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। इसको वैयावृत्ति, सही वैयावृत्ति मानी जाती है।
हाथ पैर दबाना ये वैयावृत्ति नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु यहीं तक सीमित नहीं है वैयावृत्ति। किसी के जीवन में यदि मान लो संकट है, उस संकट को दूर करना है, ये वैयावृत्ति है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूं, दान को भी वैयावृत्ति कहा है। और सबसे बड़े दाता तो गुरुदेव हैं। उन्होंने जो दान दिया है, ज्ञान दान, रत्नत्रय दान, उस प्रकार का कौन दान देने वाला मुझे बताओ है? सबसे बड़े पुण्यार्जक तो वो हैं। स्वयं अपना आत्मकल्याण करते हुए जो कल्याण करने की इच्छुक है, मुमुक्षु है, उसके लिए वो समय देते हैं और उसके लिए सहयोग देते हैं। हाँ, ज्ञान दान दिया, अभयदान दिया, और क्या लाखा भवन किसने बनाया है? किसने प्रोत्साहित किया? गुरुदेव ने। वो इस लाखा भवन में रहे नहीं, किंतु जो रहने की इच्छुक है उनके लिए स्थान उपयुक्त होना चाहिए। धर्म ध्यान करने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा उस प्रकार का पुरुषार्थ करो जिसके पुरुषार्थ के माध्यम से कईयों का धर्म ध्यान हो सके। इस प्रकार उन्होंने पवित्र भाव जागृत किया अपने अंदर और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और एक विशाल जो है ना ये भवन निर्मित हुआ है। यहाँ पर आप निरंतर धर्म ध्यान भले ही 1 घंटे के लिए करो, और ध्यान अंतर्मुर्त के लिए ही होता है, 24 घंटे के लिए नहीं होता। और आपने धर्म ध्यान अच्छे से किया, 1 घंटा आपका हो गया धर्म ध्यान के साथ, शुभोपयोग के साथ आपका समय व्यतीत हुआ। इसी प्रकार समय समय पर धर्म ध्यान करने के लिए आप लोगों को अवसर मिले, और भी कोई साधन सामग्री की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति भी की जा सकती है, क्योंकि दान के माध्यम से ही धर्म ध्यान की पूर्ति भी होती है। निरंतर आप लोग जिनालय के लिए जो दान के भाव आपके अंदर जागृत हो रहे हैं और उसके माध्यम से जो प्रकल्प गुरुदेव ने दिया है उसको साकार रूप देने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध है, और उसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना मानी जाएगी, क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों का कल्याण निहित है। इस प्रकार परोपकार की दृष्टि से जो आगे बढ़ता है धार्मिक क्षेत्र में, उसके माध्यम से उसका कल्याण भी निहित है। इस प्रकार कल्याण करने के लिए जो साधन उपलब्ध है उसका सदुपयोग करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, समय मिला है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए उन धार्मिक साधनों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करने का पुरुषार्थ करें, इसी में कल्याण है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की है। हेलो, बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की 2 शिलाओं के लिए स्वीकृति मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के परिजनों ने प्रदान की है। अर्चना जी आकर के गुरु चरणों में नमन करें, और जिन्हें शिलादान करनी है वो सारे लोग अपने नाम यहाँ संप्रेषित कर सकते हैं। आचार्य भगवंत की मंगल सन्निधि में आप सभी को नाम के वाचन के साथ निमंत्रित किया जाएगा। और बाहर से जो भी सुधीजन हमारे बीच आए हुए हैं सभी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था लाडगंज जिनालय के परिसर में धर्मशाला परिसर में की गई है। सभी जबलपुर के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे।
आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के ऊपर भारत सरकार द्वारा जारी किया गया सिक्का लाडगंज जनालय के कार्यालय से आप सभी को प्राप्त हो सकता है। तो जिन्हें भी उस सिक्के को संग्रहित करना हो वो लाडगंज जनालय के कार्यालय से प्राप्त करें। और जिन्होंने भी दान राशियां स्वीकृत की हैं उन सभी से आग्रह होगा कि आप सभी लोग क्रमशः दान राशियां मंदिर जी के निर्माण के लिए प्रदान करना प्रारंभ करेंगे और हमारे दिगंबर जैन संरक्षणी सभा के कार्यालय में संपर्क करके अपनी अपनी दान राशियां प्रदान करना प्रारंभ करेंगे।